देखिए यहाँ से पढ़ रहे हैं फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, मतलब फाइबर मतलब रेशा जो धागा होता है उससे कपड़ा कैसे बुनते हैं। तो गिनिंग, गिनिंग का मतलब सबसे पहले जैसे कॉटन की ये सीड होती है, सीड के ऊपर फाइबर लगा होता है ऐसे कॉटन, तो जो फाइबर को सीड से सेपरेट करना, द कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीयर सीड, उसे कहते हैं गिनिंग। क्या कहते हैं? गिनिंग। इसके लिए कॉम्स होते हैं, कॉम्स मतलब कंघे जैसे, उनसे अलग किया जाता है। स्पिनिंग फिर ये मशीन है, फाइबर को ऐसे स्पिन करके इस पर घुमाया जाता है तो इससे एक धागा बन जाता है, तो उस धागे को क्या कहते हैं? यार्न। क्या कहते हैं? यार्न। सबसे पहले क्या करा, तो जब कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले गिनिंग, गिनिंग का मतलब सीड पर जो फाइबर लगाया उसको अलग कर दिया, फिर स्पिनिंग, स्पिनिंग में मतलब बुनाई। कपड़ा बुनने से पहले धागा बनेगा, तो फाइबर का क्या बनाया? धागा। ये एक्टिविटी नहीं करनी है। वीविंग, वीविंग मतलब कपड़ा बुनना। इसके बाद ये ऐसी मशीन होती है, धागा चढ़ा करके लगातार इसके कपड़ा बुनते हैं। और कपड़ा बुनने की जो मशीन होती है उसे हैंडलूम कहते हैं। हैंडलूम क्या है? जैसे आदमी अपने आप चलाता है, मैनुअली मतलब इंसान चलाता है। आजकल क्या आ गई है? पावर लूम्स। पावर लूम की जो मशीन होती है वो क्या होती है कि लाइट से चलती है। जो मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी वो पावर लूम, तो पावर लूम फास्ट काम करेगी। एक होता है निटिंग, निटिंग मतलब ऊन के कपड़े बुनना। जैसे अगर आप लोगों ने, किसी ने अपनी मम्मी को ऐसे बुनते हुए देखा हो, सिलाइयों से बुनते हैं, निटिंग कहते हैं, लेकिन ये तो हाथ का है। सिल मशीन भी आती है, उससे भी बनते हैं। यूज़ ऑफ कॉटन, कॉटन जो होती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ हो जाती है, और अंडर गारमेंट्स बनते हैं कॉटन के। हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है। रुई जिसको कहते हैं, आप दवा पे लगाते हैं चोट पे। और आपको रेयन और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है। रेयन भी एक कपड़ा ही होता है। कॉटन से आप क्या करते थे पहले ज़माने में? पिलो भरते थे। अब तो आजकल फाइबर से भरने लगे। पिलो मतलब तकिए, क्विल्ट्स मतलब रजाइयाँ, मैट्रेसेस का मतलब गद्दी। अब आया जूट। जूट जो होती है रस्सी होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रस्सी कहते हैं। तो जूट एक चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है। इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये रेनी सीजन में होती है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। जूट की हाइट होती है 8 से 10 फीट, और इस पर येलो फ्लावर आ जाता है जब ये 3-4 महीने का हो जाता है। इसके बाद इसमें से फाइबर निकलते हैं, फाइबर को अलग कर लेते हैं, और उसके बाद रैटिंग, रैटिंग का मतलब होता है उसको एक तरह से सड़ाना। उसको डाल देते हैं तो फाइबर अलग निकलने के लिए होते हैं। रॉ जूट फाइबर जो होते हैं सिल्की पेल येलो होते हैं। सिल्की पेल येलो मतलब येलो कलर का होता है और सिल्क जैसा लगता है, इसीलिए उसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। अब इसके यूज इससे ऐसे आपके बैग्स बनते हैं, ऐसी रस्सी सी जो आती है उसे कहते हैं जूट। चीफली क्लॉथ बनते हैं। बेल, रॉ कॉटन के लिए बेल मतलब जो गोला बनता है। गिनी बैग्स मतलब इस तरह के बैग को गिनी बैग्स कहते हैं। कारपेट जो चटाइयाँ बनती हैं। कर्टेन पर्दे बनते हैं। कोर्स क्लॉथ मतलब मोटे कपड़े बनते हैं। रोप्स का मतलब रस्सियाँ बनती हैं, अगर रस्सी देखी हो आपने। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, क्लॉथिंग कपड़े बनने का इतिहास क्या है? ये कह रहे कि 30,000 साल पुराना इतिहास है, क्योंकि सब कुछ बहुत बड़ा है, इतना डिटेल पढ़ाएंगे तो एक एक वर्ड समझाते रहे सारा मेन मेन। जो बहुत पुराने लोगों ने सबसे पहले एनिमल की स्किन को पहनना शुरू किया था, कब पत्ते पहनना शुरू किया था, और उसके बाद उन्होंने पहले सिलाई करने के लिए सुई ढूंढी, फिर स्किन ऑफ एनिमल्स वगैरह को उन्होंने सिलना शुरू किया, ऊन आई शीप से। ठीक है, तो इस तरह धीरे धीरे इसका इतिहास आया कपड़े बुनने का। अब इसमें कहा नेम 2 टाइप ऑफ फाइबर्स। 2 टाइप के फाइबर कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर, या आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द मैन मेड क्लोथिंग मटेरियल। तो मैन मेड कौन से? एक तो रेयन है जो इंसान ने बुना है, नाइलॉन है, ऐसे पूछा है। सिल्क वर्म लिव्स ऑन द लीव ऑफ, सिल्क वर्म किसकी लीफ पे रहता है? मुलबेरी की। सिंथेटिक क्लॉथ्स आर, यहाँ पर जो मैन मेड फाइबर है इसी का नाम सिंथेटिक फाइबर भी है।
सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं? सिंथेटिक कपड़े वो होते हैं जो कि बिल्कुल भी पसीना नहीं सोखते, तो रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इन पे प्रेस की ज़रूरत नहीं होती। कॉटन पे तो सबसे ज़्यादा आयरन मांगता है। रिंकल का मतलब सिकुड़ते नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैन मेड फाइबर? तो रेयन तो मैन ने बनाया है, पॉलिएस्टर भी मैन ने बनाया है, और नायलॉन भी मैन ने बनाया है। कॉयर, कॉयर वो होता है, नारियल सबने खाया होगा, नारियल के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन कलर के रस्सी सी लगी होती है उसे कॉयर कहते हैं। विच नेचुरल फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स? इंसेक्ट से कौन सा मिलता है? तो कॉटन प्लांट से मिलती है, पॉलिएस्टर मैन ने बनाया है, वूल शेप से मिलता है, सिल्क मिलता है आपको। अब ये मैच करना है, पॉलिएस्टर, रेयन, नायलॉन, ये सब के सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं। कॉटन, जूट, सिल्क। कॉटन, जूट, सिल्क क्या है? नेचुरल फाइबर्स हैं। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, फैब्रिक किससे बनते हैं? फाइबर से। चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है जूट। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न मतलब धागा बनाने के प्रोसेस को क्या कहते थे? स्पिनिंग। और सेपरेटिंग फाइबर जो है सीड को कॉम से अलग करने का होता है गिनिंग। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम द स्टॉक ऑफ जूट प्लांट, जूट प्लांट से फाइबर अलग करना है। आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट को कॉयर कहते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर से यार्न बनना क्या है? स्पिनिंग है। ये गिनिंग है। इसमें जूट में रैटिंग कहते हैं, जूट में रैटिंग कहते हैं, RETTING। लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इंडिया है। एक मिनट, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। चाइना भी होता है क्योंकि लिखा हुआ बुक्स में। चाइना, चाइना लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है चाइना। आज इतना, कल आगे कर लेंगे।